नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा महत्वाकांक्षी बनो। सपने देखो, ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो, बड़े लक्ष्य चुनो, महान उद्देश्य ढूंढो। हमेशा याद रखो, बड़ी सफलताएं उन्हीं के लिए बनी हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी, उससे ज्यादा नहीं। जितनी बड़ी आपकी महत्वाकांक्षा होगी, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, पर तुलनात्मक रूप से देखें तो इनका प्रतिशत ना के बराबर ही होगा। इसका मतलब साफ है कि आपकी सफलता का आकार आपके सपनों के आकार से बड़ा नहीं हो सकता। आपकी कामयाबी का कद आपके लक्ष्य के कद से बड़ा नहीं हो सकता है। जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं, सफलता भी आपको उसी अनुपात में मिलेगी। अगर आपने अपने लिए छोटे लक्ष्य स्थापित किए हैं, तो बड़े परिणामों की इच्छा रखना कोरी कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं यदि आप अपने लिए बड़े लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेकर दृढ़निश्चय के साथ निरंतर मेहनत करते हैं, तो एक ना एक दिन विजयी जरूर होते हैं और आप अपने लिए बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति सपना देखता है, चाहे वह छोटा सपना हो या चाहे बड़ा सपना, वह उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है। वह पूरी मेहनत करता है। तो फिर हम बड़ा सपना क्यों ना देखें? सिर्फ मेहनत ही तो करना है। जब मेहनत छोटे सपने को भी पाने के लिए करना पड़ेगी, तो क्यों ना हम थोड़ी और मेहनत करके अपने लिए कुछ बड़ा हासिल कर लें। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर तक जाने का सपना देखता है, तो वह उस अनुपात में मेहनत करता है और 100 मीटर तक पहुंच जाता है। पर यदि वही व्यक्ति 10 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित करता है, तो अब वह उसी अनुपात में ज्यादा मेहनत करके 10 किलोमीटर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पर अब यदि वही व्यक्ति ने थोड़ी और हिम्मत करके अपने लिए 100 किलोमीटर का ध्येय चुन लिया है और उसने उसी अनुपात में और ज्यादा मेहनत किया है, तो वह 100 किलोमीटर भी पार कर लेगा। यदि इन तीनों उपरोक्त उदाहरणों में देखें तो व्यक्ति वही है, पर तीनों स्थितियों में उसके द्वारा चुना गया लक्ष्य भिन्न है। पहले उदाहरण में जहां छोटा लक्ष्य था, तो दूसरे उदाहरण में बड़ा, वहीं तीसरे उदाहरण में और भी बड़ा। प्राप्त तो उसने तीनों लक्ष्य कर लिए, अंतर सिर्फ मेहनत का था। थोड़ी और मेहनत करके उसने और बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, और जितना बड़ा लक्ष्य उसने हासिल किया, उसको उसी अनुपात में उतना बड़ा पुरस्कार भी मिला। ध्यान दें, इस संसार में छोटी बड़ी हजारों पहाड़ियां हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। अनगिनत पर्वतारोही प्रतिदिन इन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। क्या इनमें से किसी पर्वतारोही को इन पहाड़ियों पर चढ़ने से मिली सफलता के लिए याद किया जाता है? क्या इस उपलब्धि के लिए उनका पूरे विश्व में डंका बजता है? आप भी जानते हैं, बिल्कुल नहीं। वहीं यदि कोई पर्वतारोही कंचनजंगा जैसे महान और दुर्गम पहाड़ों के शिखर को छूता है, तो यह संसार उन्हें याद करता है। यह उपलब्धि के कारण उनकी ख्याति बढ़ती है, उन्हें उचित सम्मान मिलता है और इन्हें लंबे समय तक याद किया जाता है। परंतु एक ना एक दिन यह दुनिया उन्हें भुला ही देती है। परंतु इन पर्वतारोहियों में से कुछ ऐसे उद्यमी, बिरले, साहसी और ऊंची महत्वाकांक्षा रखने वाले पर्वतारोही भी होते हैं, जिनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट को जीतने का होता है। इन हिम्मती लोगों का सपना इनके समकक्ष पर्वतारोही साथियों की तुलना में अधिक ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। और जब यह लोग विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जीत जाते हैं, तो यह लोग इतिहास रच देते हैं। यह लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। इनकी मिसालें दी जाती है, यह नजीर बन जाते हैं। इनके उदाहरण पेश किए जाते हैं। इनकी कीर्ति, यश, ख्याति, नाम चारों दिशाओं में फैल जाता है। पूरे विश्व में इनके नाम का डंका बजता है और पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है।
जब भी इस संसार को हौसलों के संदर्भ में उदाहरण देने होते हैं तो इन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जब भी असंभव से लगने वाले काम का जिक्र होता है तो इन्हीं लोगों की बात की जाती है। यही इनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और उससे भी बड़े पुरस्कार की बात यह होती है कि एक दिन इन लोगों के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। यह लोग न सिर्फ अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं बल्कि इनका जीवन दूसरों के उत्थान में भी सहायक सिद्ध होता है। जब भी किसी के जीवन में निराशा का अंधेरा छा जाता है तो इनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा उनके जीवन के मार्ग में रोशनी का काम करती है। जब भी किसी के जीवन में हताशा के गहरे बादल छा जाते हैं तो इनके जीवन की कहानी दूसरों के मन में उमंगों की किरण ले आती है। इसलिए यदि आप अपने लिए छोटे लक्ष्य चुनेंगे तो आप छोटे लक्ष्य ही प्राप्त कर पाएंगे। इसी कारण अपेक्षाकृत आपकी सफलता भी छोटी ही होगी और निश्चित रूप से पुरस्कार भी छोटा ही होगा और इसी कारण इस संसार से मिलने वाला मान सम्मान भी कम ही होगा। परंतु यदि आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित ही उसका पुरस्कार भी बड़ा ही होगा। आपकी जय जयकार भी उतनी ही ज्यादा होगी, आपका गुणगान भी उतना ही ज्यादा होगा, आपको यश भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाने से घबराएं नहीं, अपने जीवन में महान उद्देश्य चुनने से कतराएं नहीं, अपने लिए ऊंची मंजिल निर्धारित करने से डरे नहीं। बस आप तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके चल पड़िए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि मार्ग में कितने अवरोध हैं। इस बात से मत डरिए कि राहों में कितने कांटे हैं। इस बात की परवाह मत कीजिए कि रास्ता कितना लंबा है। आप तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति 100 किलोमीटर चल सकता है वह व्यक्ति 1000 किलोमीटर भी चल सकता है और जो व्यक्ति 1000 किलोमीटर चल सकता है वह व्यक्ति 10,000 किलोमीटर भी चल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति 10,000 किलोमीटर चल सकता है तो वह 10,000 किलोमीटर आप भी चल सकते हैं। वह 10,000 किलोमीटर इस संसार का हर व्यक्ति चल सकता है। यह बात निश्चित है और सत्य भी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।